तो दोस्तों आपके आपके माइंड में जो भी है दोस्तों, आपको उसको डिलीट करना होगा। आपके माइंड में जो भी चल रहा होगा बाहर की बातें, सबसे पहले तो उसको हल्का कीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना दोस्तों कि जब तक आप उस चीज को खाली नहीं करोगे, जब तक नई चीजें आपके दिमाग में लोड नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका दोपहर के सेशन में। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपके कोई साथी पीछे छूटा है, तो अभी भी 1 से 2 मिनट में आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बीच में आने के बाद में वो कहा जाता है दोस्तों कि आधी अधूरी जानकारी डॉक्टर को भी खतरा होती है और पेशेंट को भी खतरा होती है। पता लगे घुटने में दर्द हो रहा है और आधे में से आके पता चले कि भाई उसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है दोस्तों। इससे क्या होता है कि आधी जानकारी मिलने के बाद में इंसान उस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज का सेशन को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जरूरी भी है और समय भी मुझे इससे ज्यादा पाबंदी नहीं दे पाता है। तो दोस्तों मैं सिंपल सा है कि आज आपको ये सिखाने वाला हूँ दोस्तों कि प्लान कैसे है और कैसे रन होता है। और उसमें कुछ ऐसी चीजें दोस्तों की जो हमें सीखने के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ। सर मेरा स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है सर? यस सर प्रॉपर है। एक मिनट, यस सर, अभी स्क्रीन क्लियर है मेरा? हाँ बढ़िया बढ़िया प्रॉपर है सर। एक मिनट, इसको जरा फुल स्क्रीन करता हूँ। क्या होता है दोस्तों, मोबाइल पे लोड ज्यादा आ जाता है, थोड़ा सा मोबाइल भी दिक्कत कर रहा है। लेकिन प्ले मोड ओके। ये सर अभी क्लियर है? यस यस कंटिन्यू। यस सर। वेलकम टू द फोर्टून बिजनेस प्लान। दोस्तों मैं आज ऐसे बिजनेस के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ जिस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 25 अप्रैल हुआ है दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट हुआ था। और मैं बात करता हूँ दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कंसेप्ट दोस्तों जो आपकी लाइफ में 90 नहीं बोल सकता मैं, लेकिन 360 डिग्री से चेंजेस होने वाले हैं। अगर आप ये 30 से 40 मिनट का जो समय है दोस्तों, ये अगर समय अगर आप पूरी शिद्दत से देते हो, तो मैं दावा बोलता हूँ दोस्तों कि आप जब 30 से 40 मिनट के बाद जब इस मीटिंग से बाहर निकलोगे दोस्तों, तो आप सोचोगे कि यस मैंने क्या देख लिया। और जिस बंदे ने आपको लिंक भेजा है दोस्तों, उसका शुक्रिया अदा आप करोगे, क्योंकि जिसने आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी में बुलाया है दोस्तों। मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, वेलकम टू द फोर्टून बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, वन ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड कम्युनिटी लेट्स स्पिरिट क्रिप्टो करेंसी। मतलब ये दोस्तों कि ये जो बिजनेस है फोर्टून का, जिसमें आप आज आए हैं दोस्तों, तो ये फास्ट एंड ग्रोइंग कम्युनिटी है दोस्तों। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, या अगर आप मतलब इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हो दोस्तों, तो आपको देखने को मिलता होगा कि कितनी तेजी से दोस्तों ग्रो कर रही है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों मार्केट में आज बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आज मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन इसकी कॉपी भी बहुत सारे लोगों ने की करके भी देखी होगी, लेकिन दोस्तों सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि द प्रॉब्लम टायर्ड अ स्कैम ऑफ फैल्सी प्रोमाइसेस। मतलब दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मतलब स्टार्ट तो होती है, लेकिन एंड उसका बहुत गलत तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं दोस्तों। सेंट्रलाइज मतलब उसको चलाने वाला कोई ना कोई ओनर होता है, तो उसमें रिस्क और स्कैम होने के चांसेस होते हैं उसको हैंडल करने वाला। क्योंकि मार्केट में दो प्रकार के प्लान चलते हैं दोस्तों, एक होता है सेंट्रलाइज और एक होता है डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज की बात करूं दोस्तों, तो जिसको चलाने वाला कोई ना कोई एमडी होता है, जिसको एक ही जगह से बैठ के पूरे की पूरा बिजनेस रन किया जाता है, उसको सेंट्रलाइज बोला जाता है दोस्तों। और सेंट्रलाइज में रिस्क और स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम होता है दोस्तों डिले विड्रॉल एंड पेमेंट। मतलब आपने मैक्सिमम जगह देखा होगा दोस्तों कि कई जगह पे होता क्या है कि जो ओनर होता है, जो चलाने वाला होता है, सिस्टम चलाने वाला, वो क्या करता है दोस्तों, या तो विड्रॉल में डिले कर देगा या तो आपका पेमेंट होल्ड कर देगा। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोस्तों सेंट्रलाइज प्लान के अंदर। उसके बाद में ओनर होता है एंड एडमिन कंट्रोल ऑन सिस्टम। मतलब या तो ओनर के हाथ में होता है, या जो एडमिन होता है वो उसको कंट्रोल करता है उस सिस्टम को। तो दोस्तों फोटोन इज द सॉल्यूशन ऑफ यूर बीन वेटिंग फॉर यू। मतलब ये सारी चीजों का तोड़ और निचोड़ निकाला है दोस्तों फोटोन ने। जो फोटोन किस तरह से रन करता है दोस्तों, फोटोन की क्या खादी है, आज हम जानेंगे। जिसमें जानेंगे हम दोस्तों व्हाट इज द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज द स्मार्ट कंट्रोल,
व्हाट इज द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ दोस्तों, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। और व्हाट इज द फोटोन, फोटोन क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आज जानेंगे दोस्तों। मैं सबसे पहले लेता हूँ दोस्तों कि ब्लॉकचेन क्या होता है। दरअसल ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी कि ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन कोई कंपनी नहीं है, ब्लॉकचेन कोई मतलब ऐसे कोई मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है। ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों, ये ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि कोई भी, जैसे मान लो आज नोट से 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, ये क्या है दोस्तों, ये करेंसी है लेकिन ये डिजिटल नहीं है। लेकिन हम फोन पे गूगल पे से जो ट्रांजेक्शन करते हैं दोस्तों, ये डिजिटल तरीके से होता है। मतलब पैसा तो है लेकिन उसको डिजिटल तरीके से यूज किया जा सकता है, उसको उस टेक्नोलॉजी पे हम यूज कर सकते हैं। यानी कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, वही बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है। आपने देखा होगा दोस्तों कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक नोट का बंडल है। बिटकॉइन या तो सोने का मतलब चांदी का कोई बिस्किट है, नहीं दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है ना, जिसके जरिए हम कुछ चीजें बेची और खरीदी जा सकती है। मतलब दोस्तों आपको कुछ खरीदना हो तो आप उसका टोकन का, वो डॉलर का यूज कर सकते हो मार्केट के अंदर, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों। उसके बाद ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, इसका काम होता है किसी भी डाटा और इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। और ये डेटा इंफॉर्मेशन को इस प्रकार रिकॉर्ड कर जहां पर कुछ भी एडिट डिलीट चेंजेस हैक या फिर सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता। मतलब दोस्तों मैं बात करता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ब्लॉकचेन में डाल दिया जाती है तो लाइफ टाइम जीवन भर के लिए सेव हो जाती है। न उसमें चेंज किया जा सकता है, न उसको डिलीट किया जा सकता है, न ही उस सिस्टम को बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरह से ब्लॉकचेन काम करता है। अभी हाउ इट वर्क, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है दोस्तों। ब्लॉकचेन तकनीक जानकारी को इस तरह रिकॉर्ड करने की तरह P2P आधारित प्रणाली है, जिससे सिस्टम को बदलना, हैक करना या धोखा देना मुश्किल या असंभव हो जाता है। मतलब ब्लॉकचेन जो तकनीक है दोस्तों, इसमें अगर किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको P2P से आधारित होती है, मतलब पब्लिक टू पब्लिक आधारित प्रणाली होती है, जिस सिस्टम को बदलना या हैक करना या धोखा देना मुश्किल या असंभव हो जाता है। मतलब दोस्तों अगर एक जगह कोई कंट्रोल करता है तो उस एक जगह से कोई भी हैक कर सकता है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर में अगर किसी डाटा को डाल दिया जाए दोस्तों, तो उसे न बंद किया जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है, नहीं चेंज किया जा सकता है। वह एक डिजिटल बही खाता है जो ब्लॉकचेन पर कंप्यूटर सिस्टम के पूरे नेटवर्क में लेन देन को बनाए रखता है। दोस्तों खनिक ब्लॉकचेन चलाते हैं और क्रिप्टो करेंसी के रूप में इनाम पाते हैं। ब्लॉकचेन को सबसे पहले 2008 में पेश किया गया था। दोस्तों जो ब्लॉकचेन चलाने वाले होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में इसको मतलब चलाते हैं, ब्लॉकचेन को चलाते हैं, और उसका जो परसेंटेज बनता है दोस्तों, वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। आज की मैं बात करूँ तो 2025 चल रहा है दोस्तों। मतलब देखा जाए तो समथिंग एक 12 मतलब 2008 मतलब ये 2 और ये 15 मतलब 17 सालों से दोस्तों देखा जाए तो ब्लॉकचेन मार्केट में रन कर रहा है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों कि फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या होगा दोस्तों, कि ये अनहैकेबल है, जिसको कोई हैक नहीं कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी में दोस्तों ब्लॉकचेन काम करता है, नो थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। और ये अनस्टॉपेबल होता है, जिसको कोई स्टॉप भी नहीं कर सकता है, जो न कभी स्टॉप होगा न ही भविष्य में होने वाला है। तो दोस्तों व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी, अभी काफी सारे लोग बोलेंगे कि सर क्रिप्टो तो बहुत मैंने सुना है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो दोस्तों द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज अम्बेशन ऑफ, मतलब क्रिप्टो करेंसी और करेंसी, मतलब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों, ये एक आभासी मुद्रा है। मतलब ये डिजिटल डिजिटल मतलब मुद्रा है दोस्तों, जिससे अगर बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके लेन देन को सुरक्षित करने और नियंत्रण करने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब दोस्तों आपने आउट ऑफ कंट्रीज में देखा होगा कि बहुत जगह पे डॉलर चलता है, क्रिप्टो चलता है, उसके बाद में कई प्रकार के डॉलर है जो यूज किए जाते हैं। तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों, एक डिजिटल करेंसी है ना, जिस क्रिप्टो करेंसी को आप कहीं भी लेन देन द्वारा या कुछ भी ट्रांजेक्शन खरीदी करने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद यह किसी केंद्रीय बैंक या सरकारी द्वारा जारी नहीं किया जाती है, बल्कि एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करता है। मतलब दोस्तों आप अगर बोलते हो कि सर मेरे पास कुछ डॉलर पड़े हैं, मैं बैंक में जमा करना चाहता हूँ, जैसे हम बैंक में चलन जमा करते हैं, इंडियन करेंसी जमा करते हैं, उस तरह से आप इसको नहीं जमा कर सकते हो। लेकिन आप डेली के रूटीन में खरीदी करना, बेच करना, इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करना, उससे आप कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों द रीज ऑफ डिजिटल क्रिप्टो करेंसी इवोल्यूशन ऑफ मनी, दोस्तों आपने देखा होगा
की शुरुआत हुई थी दोस्तों। एक पुराना जमाना था 1940 से पहले, मैंने कल भी आपको बताया था कि उस समय पे लेन देन होता था दोस्तों अनाज का। एक अनाज से लेने के देख के दोस्तों इंसान क्योंकि उस टाइम पे चलन नहीं था, मार्केट में डॉलर नहीं था, पैसा नहीं था, न नोट थी, न चिल्लर था। उस टाइम पे होता ही था दोस्तों कि कुछ भी 2 4 5 किलो गेहूं ज्वारी देके इंसान कुछ भी गेहूं चावल देके उसके ऊपर खरीदी करता था। लेकिन दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, गोल्ड। लोगों ने धीरे धीरे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू किया। लोगों को पता है दोस्तों कि गोल्ड गोल्ड है, तो लोग सोना चांदी लेते थे, उसमें ट्रांजेक्शन होता था। उसके बाद में आया दोस्तों मेटल कॉइन, मतलब डॉलर। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, चवन्नी अठन्नी, 10 पैसे, 20 पैसे, आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि मेटल कॉइन मार्केट में आए। मेटल कॉइन के बाद में दोस्तों आप देख रहे हो कि पेपर मनी, मतलब नोट 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 2 हजार का भी नोट आपने देखा है, 500 का नोट आपने देखा है, 1000 का भी देखा है। तो मार्केट पूरी तरह से एवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब चेंज होता रहा। तो पेपर मनी में आया। उसके बाद देखा जाए दोस्तों प्लास्टिक कार्ड, आपके सबके पास होगा एटीएम। एटीएम सभी लोग यूज करते हैं। उसको प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक कार्ड में यूज होने लगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मनी, आप देखते हो दोस्तों फोन पे गूगल पे से क्या होता है, हम एटीएम से क्या निकालते हैं, हम डिजिटल की तरह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी का। अभी आज का जनरेशन है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ये बोलता है दोस्तों कि आप क्रिप्टो में जैसे डॉलर में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे मार्केट में एवोल्यूशन बढ़ता है, उसका रेंज बढ़ता है, तो उसी तरह से दोस्तों अपने पैसे का भी प्राइस बढ़ता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों क्रिप्टो की, बिटकॉइन की। एक बिटकॉइन का प्राइस था दोस्तों, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ईयर ऑफ 15 15 साल पहले की बात है कि 2009 और 10 में ये 0.03 से स्टार्टअप हुआ था दोस्तों, जिसका रेंज मान लो कि 5 रुपए 7 रुपए के आसपास था। 2011 में आया दोस्तों, उसका रेट बढ़ा $1 के आसपास। 2012 में उसका रेट हुआ दोस्तों $13। 2013 की बात करूं दोस्तों तो $266 उसका प्राइस था। 2014 में $750 से लेके तो $1000 तक उसका रेंज गया। और आज 2024-25 की बात करूं तो $28,000 से $1,11,000 तक आज बिटकॉइन का प्राइस है। मतलब मैं बात करूं बिटकॉइन की कीमत तो समथिंग 97 मतलब $97,000 के आसपास मैंने देखा था दोस्तों। मतलब 97 लाख के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। 80 से 90 लाख के घर में बिटकॉइन का प्राइस है। कितना चेंजेस हुआ दोस्तों 15 साल के अंदर, आप देख सकते हो। लेकिन हमारी जिंदगी में क्या चेंज हुआ, हम जो जॉब करते थे, जो जिंदगी जी रहे थे, आज दोस्तों हम वही जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो लोगों ने उस समय ट्राई किया था दोस्तों, आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे काम कुछ नहीं था दोस्तों, लेकिन लोगों ने घर पे बैठ के लाखों रुपए बनाए डिजिटल तरीके से। मार्केट में लोगों को पता नहीं था डिजिटल कैसे बिजनेस किया जाता है, जूम पे कैसे यूज होता है, जूम क्या है, डिजिटल पैसे भी कमाए जाते हैं, लोगों को नहीं पता था। लेकिन जो 2019 से 2021 दो साल जो लॉकडाउन रहा दोस्तों, उस लॉकडाउन टाइम में लोगों ने सीखा कि भाई घर पे बैठ के भी पैसे कमाए जाते हैं। अब दोस्तों मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे वर्क होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच एक एग्रीमेंट है दोस्तों, जो कंप्यूटर कोड के रूप में वर्क करती है। मतलब जिस तरह से दोस्तों हम किसी जमीन को बेचते हैं, किसी चीज से एग्रीमेंट करते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं तो बॉन्ड बनता है, उसी तरह से दोस्तों ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कंप्यूटर कोड के रूप में वर्क करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है दोस्तों। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, जो पब्लिक का डाटाबेस में स्टोर होती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। मतलब दोस्तों आपका जो एग्रीमेंट एक बार बन जाता है, वो लाइफ टाइम के लिए एग्रीमेंट आपका ब्लॉकचेन में सेव हो जाता है। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोग्राम है। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर कोड पर आधारित होती है, जो स्पेसिफिक रूल और नियम को फॉलो करती है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। मतलब मैं बात करूं दोस्तों तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जिस तरह से बनता है गवर्नमेंट एग्रीमेंट, जिसका 100 रुपए का मतलब स्टैंप आके गवर्नमेंट लीगली स्टैम्प मार के बनता है, उसी तरह से जब आप किसी चीज को एग्रीमेंट करते हो, आप आईडी बनती है आपकी, तो ये इसका कंप्यूटर में इसका आपका डाटा स्टोर हो जाता है, जो इसको चेंज नहीं किया जा सकता और बदला भी नहीं जा सकता। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था दोस्तों कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है दोस्तों, कंपनी होती है जिसका एमडी सीएमडी होता है, उसका कोई न कोई चलाने वाला ओनर होता है, जिसका कहीं ना कहीं ऑफिस होता है, ब्रांच होती है। उसके बाद उसमें प्रोडक्ट्स आते हैं, एडमिन होते हैं,
अकाउंटेंट और अकाउंट की क्लोजिंग होती है दोस्तों। क्लोजिंग का मतलब आपको पता है दोस्तों कि हफ्ते 15 दिन 10 दिन में 24 घंटे में उसको क्लोजिंग की जाती है और वहां से हमें पे आउट मिलता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज की बात करूँ दोस्तों, तो ना ही कंपनी है, ना ही एमडी सीएमडी है, ना ही ओनर है। क्योंकि दोस्तों ये ब्लॉकचेन होती है, इसमें ऑफिस की जरूरत नहीं है, ना ही एमडी सीएमडी की जरूरत है, ना ही ओनर की जरूरत है, ना ही यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हम बेच रहे खरीद रहे किसी को, ना ही यहाँ पे एडमिन है, ना ही अकाउंट है, ना ही क्लोजिंग होती है। जैसे विद इन सेकंड हम आईडी लगाते हैं दोस्तों, जैसे ज्वाइनिंग लगाते हैं, वैसे विद इन सेकंड में हमें ऐसे अपना इनकम प्रॉफिट तुरंत 1 सेकंड के अंदर मिल जाता है। मैं बात करता हूँ दोस्तों डिसेंट्रलाइज क्या होता है। जब किसी सिस्टम को बनकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करा दिया जाता है, उस सिस्टम का डाटा वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर में चला जाता है और सिस्टम डिसेंट्रलाइज बन जाता है। मतलब दोस्तों किसी सिस्टम को अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर उतारते हो, तो दोस्तों वो इस तरह से स्टोर हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर में जाके वो सेव हो जाता है। और पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर में जब वो जाके सेव होता है दोस्तों, तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक पूरा डाटा एक जगह लाएंगे, पूरे कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड के इकट्ठा करेंगे, फिर वो सारा डाटा एक जगह स्टोर करेंगे, उसके बाद ही उसको बंद किया जा सकता है। अब इतना तो पॉसिबल है नहीं दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर एक जगह जमा किया जाता है जाए। तो दोस्तों इस तरह से डिसेंट्रलाइज वर्क करता है, जिसका ना कोई हैक कर सकता है। क्योंकि हैक वही होता है जो एक जगह से रन होता है। पूरे वर्ल्ड में हर कंप्यूटर को हैक करेंगे तो किस किस को करेंगे भाई, और कहाँ कहाँ से करेंगे और क्यों करेंगे, उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम में यही अंतर होता है दोस्तों। देयर इज अ थ्री वे ऑफ अर्न ऑफ क्रिप्टो करेंसी। मतलब आप क्रिप्टो करेंसी को 3 तरीके से यहाँ से अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। एक होता है माइनिंग करके। माइनिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी को मतलब वर्क करके, किसी को मतलब खुद काम करके। ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपने मार्केट देखा होगा, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमाते हैं। और सेकंड में होता है दोस्तों रेफर और अर्निंग, सॉरी थर्ड में होता है रेफर और अर्निंग। तो रेफर और अर्निंग पे अगर सबसे बड़ा पैसा रेफर और अर्निंग से आप देखोगे दोस्तों आगे, कि भाई रेफर और अर्निंग से लोग यहाँ से लाखों रुपए दिन का बना रहे हैं। तो दोनों तीनों में से सबसे आसान और सीधी टेक्नोलॉजी दोस्तों रेफर करना और अर्न करना। अब रेफर और अर्न क्या होता है दोस्तों, कि आप किसी चीज को कर रहे हो और उस करने की वाली चीज को आपने किसी को रेफर किया। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आज रंजित सर है, रंजित सर ने जाके बुलेट के शोरूम से जाके एक बुलेट खरीद के लाए। और दोस्तों बुलेट खरीद के लाने के बाद में मैंने रंजित सर ने मेरे को बताया या फिर मैंने देखा उनके पास कि भाई रंजित सर किसी चीज से शोरूम से जाके बुलेट लाए हैं। अब वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि मुझे भी रंजित सर जैसे करना है, मुझे भी रंजित सर जैसे पैसे कमाने हैं, मुझे भी रंजित सर जैसे बुलेट लेना है। तो मैं इजीली उनसे पूछूंगा कि सर आपने कहाँ से लिया। अब रंजित सर बोलेंगे कि यार मैंने फलानी जगह से लिया, मुझे तो मुझे भी अच्छा लगा, मेरे पास मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैंने जाके वहां से खरीदा, मैंने शुरू किया, मैंने वहां से कुछ ना कुछ मतलब उसको बिजनेस को रन किया। अब दोस्तों मुझे तो सिर्फ रंजित सर ने रेफर किया, लेकिन दोस्तों रंजित सर ने मुझे बताया था कि फलानी जगह से एक चीज लाई है, मैंने जाके वहां से लाया, तो रंजित सर को कुछ मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वहां से सिर्फ बुलेट वाला ही बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों ये ब्लॉकचेन पे जब रंजित सर काम कर रहे हैं और रंजित सर ने मुझे बताया कि यार मैं ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और मैं इतना इतना कमा रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये क्या हुआ, रेफर हुआ। तो मुझे जैसे रंजित सर ने रेफर किया, मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो दोस्तों यहाँ से उस रेफर से भी इनकम बनता है। व्हाट इज द फोर्टोन सिस्टम? दोस्तों फोर्टोन सिस्टम क्या है? जब फोर्टोन डिसेंट्रलाइज हो गया दोस्तों, तो उसका डेटा पूरे वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर में चला गया। तो इसको एक इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर मिलकर कंट्रोल कर रहे। मतलब एक जगह इसका कोई भी ठिकाना नहीं दोस्तों, ये पूरे कंप्यूटर के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंप्यूटर है सब में इसका डाटा स्टोर हो चुका है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यह कुछ एडिट या फोटोन को बंद करना हो, तो सारे वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर को एक जगह कनेक्ट करना होगा, और वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर को एक जगह कनेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब फोटोन बंद नहीं होगा। दोस्तों ये चीज मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था कि फोटोन को बंद नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस ये डिसेंट्रलाइज होता है दोस्तों, सारे वर्ल्ड के कंप्यूटर को एक जगह लाना पॉसिबल नहीं है। वाई फोटोन? दोस्तों मैं फोटोन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ना ओनर है ना एडमिन है, ग्लोबल तरीके से इनकम आती है। उसके बाद में दोस्तों फिल ओवर इनकम, मतलब ऑटोमेटिक रिसाइकल होता है दोस्तों। आपने देखा होगा जैसे ही आपका 6 लोगों का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, आपका रिसाइकल कंप्लीट होकर नेक्स्ट स्तर में आ जाता है। उसके बाद में रिपीटेड इनकम, ब्लॉक टोन ब्लॉकचेन। मतलब रिपीटेड इनकम ये होता है दोस्तों कि जैसे आपका रिसाइकल कंप्लीट होता है, अपने आप आपको रिसाइकल का इनकम रिपीटेड मिल जाता है, और ये टोन ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है दोस्तों। फोटोन गिव यूर अपॉर्चुनिटी
ऑफ इजी पैसिबिलिटी। मतलब दोस्तों इतना इजी है यहाँ से इनकम करना कि हाउ टू डू इज द मनी फ्लो। मतलब पैसे कमाने से कैसे कमा सकते हैं यहाँ से हम, कि यहाँ से डायरेक्ट रेफरल इनकम ले सकते हो आप, रेफर करके किसी को भी। उसके बाद रिसाइकल इनकम, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि जैसे आपका 6 लोगों का स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद में 7वां बंदा अपने आप रिसाइकल होकर आपके स्ट्रक्चर पे आ जाता है। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों लेवल अपग्रेड इनकम। जैसे मान लो आप दूसरे लेवल पे हो, आप दूसरे लेवल से आपका कोई बंदा तीसरे लेवल पे आता है, तो रिसाइकल का वो लेवल अपग्रेड का भी यहाँ से इनकम बनता है। उसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे माइंड ब्लोइंग मतलब ब्लास्टिंग इनकम है यहाँ से पैसिव इनकम, जो महीने में 3 बार आप ले सकते हो, महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को। उसके बाद में बात करता हूँ दोस्तों टीम अर्निंग इनकम। जैसे आपका नीचे टीम बनता है दोस्तों, टीम अगर वर्क करता है तो उनके वर्क करने से भी दोस्तों आपको यहाँ से इनकम आती है। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों रिवार्ड इनकम। रिवार्ड में आता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारा जो रिवार्ड का इनकम बना है वो इतना गजब का इनकम है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आप 6-7 लेवल से आगे जाना होगा, उसके बाद में ही आप इस इनकम को ले सकते हो, जिसको स्क्वाड इनकम बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद फोर्टोन हैव ओनर 6 बेस्ट इनकम सोर्स। मतलब ये 6 ऐसे जरिए हैं दोस्तों फोर्टोन में, जिससे आप बहुत बड़ा इनकम ले सकते हो। हाउ फोर्टोन वर्क, आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे बेसिक प्रिंसिपल ये बोलता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पे अपलाइन है, अपलाइन के नीचे दोस्तों आप आते हो, तो आपके नीचे जैसे 2 का स्ट्रक्चर बनता है लेफ्ट और राइट में, वैसे ही उसका 50-50% इनकम विद इन 16 आपको मिल जाता है, और 50% चला जाता है आपके अपलाइन को। आप नीचे देखोगे जैसे सर के ए और बी के नीचे जैसे दो दो मतलब 4 बंदों का टीम बनता है, तो उसमें से तो 3 नंबर, सॉरी 5 नंबर और 6 नंबर का तो 3 नंबर और 4 नंबर का तो इनकम दोस्तों आपको आ जाता है, लेकिन 5 और 6 का इनकम होल्ड होके रिसाइकल होके आपके अपलाइन को चला जाता है, और जैसे 7वां बंदा आता है दोस्तों वो इनकम आपको फिर से मिल जाता है। पैसिव इनकम फंड, मतलब देखा जाए दोस्तों तो पैसिव इनकम फंड 25%, जैसे आप आईडी लगाते हो, जैसे आप मतलब अपनी लेवल अपग्रेड करते हो, तो 25% एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब परचेस होता है लेवल परचेस में। रिटेनिंग एंड गोइज पैसिव इनकम पेमेंट फंड, मतलब 25% जो होता है एक्स्ट्रा वो फंड में जमा होता है। तो एवरी मेंबर हु इज एक्टिव विल बी क्वालिफाइड, मतलब दोस्तों आपका आईडी अगर एक्टिव है तो आप इस इनकम को लेने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद बिगर इनकम, बिगर पैसिव फंड पे आउट, मतलब दोस्तों आप अगर बड़ा नेटवर्क बनाते हो और अगर ज्यादा इनकम लेते हो दोस्तों, तो यहाँ से आप टॉप 200 में जाके भी पैसिव इनकम अच्छी तरह से रन कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों बिगर पैसिव फंड पे आउट, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम लेना होगा और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बिल्डअप करना होगा। फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ एवरी 10 डेज, मतलब महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख में पैसिव इनकम यहाँ से इंक्रीज होता है दोस्तों। इनकम प्रूफ ऑफ फोर्टून, आप देख सकते हो दोस्तों, ये आईडी है जहाँ से देखा जाए तो 2988 प्लस टोन का इनकम हुआ है, मतलब 9,62,000 रुपये इनकम हुआ है। और दोस्तों इंडियन करेंसी में बात करूं तो इनके 100+ पार्टनर्स हो चुके हैं। और ये दोस्तों अर्न ऑफ 3 डेज आफ्टर लॉन्चिंग, मतलब लॉन्च से 3 ही दिन पहले का ही इनकम है दोस्तों, कि 3 ही दिन में 9,62,000 रुपये जिस दिन लॉन्च हुआ था उसके 3rd दिन का ये इनकम है, ये आप अपने आईडी से भी खुद देख सकते हो दोस्तों, अगर आपके पास आईडी बना है तो। उसके बाद सक्सेस फार्मूला ये बोलता है दोस्तों कि यहाँ पे 3 गोल्डन रूल ऑफ मैसिव ग्रोथ, आप 3 तरीके से बहुत बड़ा इनकम ले सकते हो दोस्तों। कि बिल्ड योर 5 डायरेक्ट रेफरल और फास्ट यू ऑन आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब आप क्या करना है दोस्तों, 5 लोग अगर आप डायरेक्ट रेफरल करते हो, बिजनेस में लाते हो दोस्तों, और 3 डुप्लीकेशन मेथड 5 गुणिला 5, मतलब 5 लोगों से अगर आप हर बंदे से 5 लोगों का नेटवर्क बनता है, तो यहाँ से आप लाखों रुपए का इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों स्लॉट कॉस्ट। तो ये चीजें ऑलरेडी आप सभी के पास है दोस्तों, अगर कोई नए पर्सन है तो अपने अपलाइन से भी ले सकते हैं। कि फर्स्ट लेवल को कितना टोन यूज होता है सेकंड लेवल के लिए, तो फिर भी मैं चलो बता देता हूँ दोस्तों। फर्स्ट लेवल के लिए हमें लगता है दोस्तों पैसिव इनकम में 25% जाता है, अपना रिबीट फीस होता है 175, टोटल फंड लगता है दोस्तों $3, और रिटनेबल 173, मतलब देखा जाए दोस्तों तो 3 टोन में आपका समथिंग हो जाता है, 255 से। तो दोस्तों ये काफी समझ आएगा इसमें, तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस करिए, ये आपकी सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद में देखा जाए दोस्तों तो रजिस्ट्रेशन नाउ एंड स्टार्ट योर बिजनेस विथ योर टीम। देखा जाए दोस्तों तो हमें एक वॉलेट बनाना होता है, जो टोन कीपर से, टोकन पॉकेट से, बायबिट से या बाइनेंस से भी आप अपना वॉलेट, डिजिटल वॉलेट बना सकते हो, जिसपे हम दोस्तों बायबिट से और बाइनेंस से अपना मतलब जो भी डॉलर होता है, जो भी टोन होता है, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद में देखा जाए दोस्तों
तो इस तरह से प्लान रहा। और मुझसे कुछ प्लान के अंदर कुछ मतलब बातें ऐसी हुई होगी जो आपको ना समझ में आई होगी दोस्तों, तो आप आपके अपलाइन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से आज मेरा प्लान था जो खत्म हुआ है। और मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि आज के प्लान में जितना देना था दोस्तों, मैंने उससे ज्यादा भी देने का कोशिश किया है। तो दोस्तों थैंक यू सर। और अच्छा लगा दोस्तों आप सभी से बात करके। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिसने भी आपको लिंक दिया होगा या जिसके भी थ्रू आप बिजनेस में आए होंगे दोस्तों, तो मैं धन्य मानता हूँ दोस्तों ऐसे बंदे को जिसने मुझे कंसेप्ट बताया। दोस्तों मैं 2 मिनट के बारे में बता के मेरा प्लान खत्म करना चाहूंगा दोस्तों। कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या था, और इस बिजनेस में आने से पहले मेरी लाइफस्टाइल क्या थी दोस्तों। कुछ नहीं था मेरे पास। बस बिजनेस में आया था, किसी बंदे ने मुझे बताया, और उसने जब मुझे बिजनेस बताया दोस्तों, तो प्लान वन टाइम में मुझे भी समझ में नहीं आया था कि क्या करना है कैसे करना है। लेकिन हौसले इतने बड़े थे दोस्तों कि मुझे एक चीज पता था कि मैं मेरी जिंदगी बदल सकता हूँ। मुझे खुद पे विश्वास था। मुझे विश्वास था उस बंदे के ऊपर जिसने मुझे कंसेप्ट दिया था। और मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि नहीं यार, मैं अगर खुद पे मेरा विश्वास है तो मैं दुनिया की कोई भी जंग लड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब ये बिजनेस मुझे मिला, मुझे एक बार में तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि डिसीजन ही सब कुछ होता है दुनिया के अंदर। आप में कितना टैलेंट है डजेंट मैटर, लेकिन आप सही टाइम पे सही राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो दोस्तों, तो आप कितना भी टैलेंट हो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों ये चीज मैं स्टार्टिंग से मुझे पता थी कि मुझे डिसीजन लेना बहुत जरूरी होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं विद इन सेकंड मैंने प्लान देखा, जैसे मीटिंग खत्म हुआ अपलाइन से बात किया कि सर मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन मुझे कुछ जानकारी आप भी दे दो। मैंने जैसी जानकारी ली दोस्तों, मैंने विद इन